श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सावन के गुरुवार की कुछ विशेष उपाय लेकर आई हूँ। शादी से संबंधित, मनोकामना से संबंधित, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने से संबंधित बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, आप ज़रूर करके देखिएगा। सावन के गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में आपको क्या करना है, जैसे कि हम जल चढ़ाते हैं, घर में विद्वता का अनुभव होता है। जब हम शंकर भगवान को दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, घी चढ़ाते, शहद चढ़ाते, उसी तरीके से हम गुरुवार के दिन, सावन का जो गुरुवार होता है, गुरुवार के दिन शंकर भगवान से, भगवान नारायण से कहा जाता है कि आप मेरे घर में आइए। नारायण, जैसे कि हम चने की दाल हम भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलकर नारायण को समर्पित करते हैं। और जब हम यह चने की दाल जब हम नारायण का नाम लेकर शंकर भगवान को समर्पित कर देते हैं तो 3 महीने में जो पूरा हमारा जो मनवांछित फल होता है, जो हम जिस कामना के लिए चढ़ाते हैं, वह कामना हमारी पूर्ण होती है। चने की दाल एक स्वर्ण के समान मानी जाती है। श्री शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर अगर आप नारायण के मंदिर में चढ़ा रहे हैं, अगर आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो नारायण का स्मरण कीजिए। इस तरह से आपको चने की दाल सावन के महीने के गुरुवार के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, अपने मन की कामना करते हुए। उपाय इस तरह से कि जैसे आपने चने की दाल ली है और उसे आपने क्या किया कि नारायण के मंदिर में घुमाकर आप शंकर भगवान की मतलब शिवलिंग के चढ़ाकर फिर उस दाल को प्राप्त करके अगर आप 7 बार नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए चने की दाल वापस घूमकर भगवान विष्णु को समर्पित कर दी जाती है तो 3 महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उस चने की दाल का इतना प्रमाण बताया गया है। जैसे कि कोई हमारे घर में अब अगला उपाय है कि जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो आपको सावन के गुरुवार के दिन यह उपाय ज़रूर करना है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, वह हताश हो गई, परेशान हो गई, विवाह संबंध नहीं बन पा रहा है, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको तांबे के कलश में चने की दाल को बांध कर, किसी भी गुरुवार के दिन आप सावन का जो गुरुवार होता है उस दिन आपको क्या करना है, तांबे के कलश में चने की दाल को डालकर उसका मुख बांधकर आपको क्या करना है, उसी के अंदर 2 गोल सुपारी डालनी है, जो पूजा वाली सुपारी होती है उसी के अंदर 2 सिक्के डालने हैं। पीले कपड़े से उसका मुख बांधकर उसका पूजन करके, और आपको क्या करना, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको क्या करना, ये सब करने के बाद आपको अपने घर से किसी को साथ लेकर जाइए। आपको क्या करना, जब आप अपने घर से निकले तो आपको बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना है, आपको अपने साथ किसी को लेके जाना है। पहले ही बता दीजिए, क्योंकि किसी ब्राह्मण को आप घर देख के आ रहे हैं तो क्या करना, आप अपने साथ जिस पर्सन को लेके जा रहे वह बोल देगा, तो आपको दरवाज़ा जैसे कि वह दरवाज़ा बजाएगा, ब्राह्मण आएंगे तो उसको बता देगा किस कामना के लिए आप दे रहे हैं। ब्राह्मण को अपनी कामना कर उस कलश को दान दे दीजिए। और इस तरह से जो हम कलश का दान देते हैं, 3-4 महीने में उसका विवाह संबंध पक्का हो जाता है। चने की दाल का ऐसा प्रमाण बताया गया है। चने की दाल को सोने के समान बताया जाता है। जब हम किसी को दान करते हैं तब हम सोने की मतलब चने की दाल दान कर सकते हैं, सोने के तुल्य। अब अगला उपाय है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्ता लेना है। बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाना है और बेलपत्र के नीचे की दोनों पत्तियां हैं और ऊपर की पत्तियां हैं, ऊपर की एक पत्ती है, उसके बीच में जो डंडी वाला भाग है वहाँ पर क्या करना, आपको पीला चंदन लगाना है। और क्या करना, साथ में एक चावल का दाना लेकर प्रदोष काल में आपको क्या करना है, धीरे धीरे जैसे कि आप मन की कामना करते हुए वह चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे आपका दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट है, वह धीरे धीरे दूर होगा। विश्वनाथ को कहते हैं कि आज के दिन आप मतलब यह एक बेलपत्र इस तरह से चढ़ा देते हैं तो आपका जो भी दुख तकलीफ कष्ट है वह धीरे धीरे दूर होने लगता है। अब अगला उपाय है कि जैसे कोई व्यक्ति, घर का व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, जहाँ यहाँ तक कि वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो आपको क्या करना है, समी पत्र का उपाय करना है। समी पत्र नहीं, सॉरी, समी का जो फूल होता है उसका उपाय करना है। आपको क्या करना है, समी के 7 फूल लेने हैं।
समय के 7 फूल लेने हैं। 7 फूलों को लेकर आप श्री शिवाय नमस्तु नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा दीजिए। एक एक करके चढ़ा दिए। एक चढ़ा दिया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर दूसरा चढ़ा दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरह से 7 तो चढ़ा देने हैं। तो वह मतलब धीरे धीरे अगर वेंटिलेटर पर तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन ठीक होने लगेगी। शमी के वृक्ष के फूल की इतनी महत्वता होती है, यह रोग मुक्ति के लिए होता है। फिलहाल की कथा में भी गुरुजी ने शमी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत ही अच्छी चर्चा की है। तो आप उस फिलहाल की जो कथा गुरुजी की चली थी कुबेरेश्वर धाम में सावन के महीने में जो शिवरात्रि के दौरान चल रही थी, उसमें गुरुजी ने शमी के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय भी बताए हैं, रोग मुक्ति के लिए उपाय बताए हैं। और कार्तिक के महीने में आपको किस तरह से शमी पत्र 1 महीने तक आप अपने घर की सुख समृद्धि के लिए आप किस तरह से चढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो लेकर आऊँगी, आप उसे भी जरूर से देखिएगा। इस तरह से आपको 7 शमी के मतलब फूल चढ़ाने हैं। अगर आप शिवालय में नहीं जा पाते हैं, अगर आपको सुबह के समय टाइम नहीं मिलता है, अगर आप शाम के समय नहीं जा पाते, दोपहर के समय नहीं जा पाते, तो आप शाम के समय जाए। शिव पुराण कहती हैं जब प्रदोष काल में हम जैसे सुबह नहीं जा पाते, जब हम प्रदोष काल के समय हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव शंकर का गुणगान करते हैं, तो इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का गुणगान जब हम प्रदोष काल में करते हैं, एक दीपक लगा दिया, भगवान की आरती कर दी, भोलेनाथ का श्रृंगार कर दिया, तो इस तरह से करते हैं तो हमारे घर में वैभव बढ़ता है, हमारे घर में धन लक्ष्मी बढ़ती है, हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहा होता है वह दूर होता है। और शमी और क्या है अगला उपाय है कि जैसे कि आपको क्या करना है, शमी के 5 पत्ते लेने, एक दुर्वा लेनी है, एक अक्षत लेना है। आपको क्या करना, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ चल रही है तो आपको जो सावन के 5 दिन मतलब 5 दिन आप सावन में करके देखिएगा। आपको क्या करना, शाम के समय प्रदोष काल के समय बेलपत्र के नीचे आपको लिंगनुमा आकृति बनाकर या कहीं पर भी बेलपत्र के नीचे बनाना है, लिंगनुमा आकृति बनाकर उसके ऊपर आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, फिर क्या करना, एक दुर्वा चढ़ानी, फिर 5 शमी पत्ते चढ़ाने, फिर एक चावल का दाना चढ़ाना। जो चावल का दाना उसे पीला कर लेना, पीला चंदन से या पीला चंदन कर लीजिए, पीले चंदन में भिगोकर आपको इस तरह से चढ़ाना या केसर में भिगो लीजिए। इस तरह से चढ़ाकर जो बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपने पार्थिव लिंगनुमा आकृति बनाई है, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में शाम के समय आपने इस तरह से 5 दिन तक कंटिन्यू करके देखिएगा। शमी का पत्थर, एक दुर्वा, एक चावल का दाना अपनी कामना कर, जो दुख चल रहा है बाबा से निवेदन कर उस दुख के लिए आपने समर्पित किया है। फिर एक दुर्वा, पहले एक दुर्वा समर्पित कीजिए, फिर क्या है कि 5 शमी पत्र समर्पित कीजिए, फिर एक दुर्वा, फिर क्या है कि एक चावल का दाना समर्पित है। बाबा का उस दुख को जरूर काटेगा, फिर वहीं पर आप विसर्जन कर दीजिए। आपको 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वहीं पर जल चढ़ाकर विसर्जन कर देना है। इस तरह से आप जरूर करके देखिएगा। बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा जैसे कि हम नहीं कर पाते हैं, जो बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करते, चाहे सुबह करे, चाहे शाम को करे, चाहे दोपहर में करे, परिक्रमा करते हैं, कहते हैं कि 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त हो जाता है उसे। तो आपको भी जहाँ बेलपत्र वृक्ष से मिले, आपके पास समय हो, तो आपको भी जरूर करना चाहिए। उसी तरह एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, हम मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग के सदृश्य पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी तरह और जब भी आप भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, तो जैसे कि आपने पानी चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दी, जब आप घी चढ़ाते हैं, अगर आप घी चढ़ाने के बाद, शिवलिंग पर घी चढ़ाने के बाद उस घी को आप जो गोलकटी भाग होता है वहाँ पर अपने हाथ फेर देते हैं, अपने मन की कामना करते हुए, जो अभिषेक आपने किया है, जिस फल की कामना के लिए आपने अभिषेक किया, भोलेनाथ का अभिषेक किया है, उसका फल मतलब मात्र अंगुली फेर देने से उसका फल अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है, उस अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने दूध चढ़ा दिया, पंचामृत सामग्री समर्पित कर रहे हो, जैसे कि आपने जिस भाव से आपने चढ़ाया, जिस कामना के लिए आपने चढ़ाया, कोई भी वस्तु चढ़ाई, अगर आपने घी चढ़ाया है तो उस घी को शंकर भगवान का जो गोलकटी भाग है उस पर अंगुली फेर देते अपने मन की कामना करते हुए, वह कामना आपकी जरूर पूर्ण होती है।
मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। तुम्बुकेश्वर महादेव का उपाय है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय है। जिन कपल को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है वह क्या करे, किस तरह से रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद 7वें दिन 21 जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसे पति पत्नी दोनों निकाल कर रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमाकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाना है। तुम्बुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, नाम और गोत्र बोलकर, और उसे अपने कमर पर वहीं पर खड़े खड़े नंदी के पास अपने कमर पर बांध लेना है। उसको संतान की प्राप्ति जरूर होती है। इस तरह से 21 बार आपको घुमाना है, नाम और गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में आप बांध लीजिए, तो आपको संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। किसी को एक बार में हो जाती, किसी को 1-2 बार करते तब हो जाता है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। जैसे कि पीपल के पत्ते पर शिव जी को, जैसे पीपल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाकर उस पीपल के पत्ते को हम ले आते हैं और रात्रि में जो गाय का दूध होता है उसमें डालकर उबालकर हम जैसे कि डालकर है, दोनों पति पत्नी जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान की चाह रखते हैं, तो वह पी लेते हैं तो गर्भ जरूर ठहरता है। डॉक्टर ने कह दिया कि आप मतलब माँ नहीं बन सकते, आप को संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो अगर आप इस तरह से ज़रूर करके देखिए, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अब गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे उपाय बताए, जैसे कि रजस्वला धर्म से संबंधित बहुत सारे उपाय बताए। जिनको रजस्वला धर्म से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं, तो गुरुजी ने बताया कि कोई, जैसे कि कोई का 8 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही दिक्कत होने लग जाती है। रजस्वला धर्म के अंदर जो बीमारी होती है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, केवल 7 चने की दाल को आपको क्या करना है, 7 चने की जो दाल होती है उसे लेकर और 1 कटोरी ले लीजिए। 7 चने की दाल लेकर जो तुलसी महारानी होती हैं उसके सामने आप 7 चने की दाल रख दीजिए। तुलसी के 3 पत्ते उसमें डाल लीजिए और अपने मन की कामना कर, जैसे कि जो तकलीफ़ आपको हो रही है वह बोलकर तुलसी जी के 3 बार उसमें जल चढ़ा दीजिए तुलसी जी को, और वह चने की दाल आप प्राप्त कर लीजिए। तीनों पत्ते प्राप्त कर लिए। धीरे धीरे एक एक करके चने की दाल सुबह सुबह आप खा लीजिए। जो भी रजस्वला से जुड़ी परेशानी होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगी। इस तरह से चने की दाल कोई सहज नहीं बताई जाती, स्वर्ण दान के समान भाव रखती हैं। हमारे हिंदू धर्म में चने की दाल को स्वर्ण दान भी कहते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर पाता वह चने की दाल का दान कर सकता है, तब उसे स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस तरह से गुरुजी ने बताया। अब मान लो कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई खरीदना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद आपकी नहीं बिक रही है, ज़मीन बेचना चाहते हैं, आपकी नहीं बिक रही है, या कोई तुम्हारा पैसा डूब गया है, प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉपर्टी आपने बेची है वह नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, चने की दाल को एक रात्रि में भिगो दीजिए। पहले रविवार के दिन घर में गला लीजिए, उसको गलाकर दूसरे दिन सोमवार के दिन, आप इस सोमवार के कर सकते हैं, उसे गलाकर रात्रि में रविवार के दिन गलाकर सोमवार के दिन आपको क्या करना है, उस दाल को आपको क्या करना है, शंकर भगवान की शिवलिंग पर शरण के समान मतलब चंदन लगाना। आपको क्या करना, घर में सिलवट्टे पर आपको पीसना है। पीसने के बाद उसमें चंदन मिलाकर आप शंकर भगवान के शिवालय में चले जाइए, शिवलिंग पर लगा दीजिए और उसको थोड़ा सा निकाल कर ले आइए। उस फूल पर लगाकर प्रॉपर्टी जहाँ जो बेचना चाहते हैं वहाँ पर उस फूल को रख दीजिए, पटक दीजिए। तो वह जैसे जिस भाव से आप बेचना चाहते हैं, जितने पैसे में आप बेचना चाहते हैं, वह आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। सुन लीजिएगा, आपको क्या करना है, रविवार के दिन उस चने की दाल को गला देना है और आपको क्या करना है, रात्रि भर गलेगी, फिर दूसरे दिन सोमवार होगा तो आपको क्या करना है, पीस कर सिलवट्टे पर पीस कर उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध चंदन मिलाकर भगवान शंकर को लेपन कर दीजिए। लेपन कर अपनी कामना कर शिवलिंग पर 3 अंगुली लगा दीजिए और अपनी कामना करके तीनों अंगुलियाँ कोई भी फूल ले लीजिए उस पर लगा लीजिए, और उस चने की दाल जो आपने 3 अंगुली लगाई है उस अंगुली को आप फूल पर लगा लीजिए और जो ज़मीन आप बेचना चाहते हैं उस ज़मीन में वह फूल रख दीजिए। वह कोई ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, प्रॉपर्टी अति शीघ्र बिक जाती है। अपनी मन की कामना इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थी आज के वीडियो में। आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्ते।